श्रीमद् भागवतम। इसके पहले हम लोग अर्थ को देखते हैं। इसमें 3 शब्द हैं, श्री, दूसरा है मद और तीसरा है भागवत या भागवतम। श्री प्लस मद प्लस भागवत, इस तीनों से बना है क्या? श्रीमद् भागवतम। श्री का मतलब क्या है? श्री का मतलब है जो अत्यंत आनंद है, ऐश्वर्य है, जो लक्ष्मी की पराकाष्ठा है, जो उमंग है हमारे अंदर का, जो हमारे अंदर की सम्मान वृत्ति है, जो हमारी मानसिक और आध्यात्मिक ऊंचाई में हम अनुभव करते हैं, वह है श्री। और मद क्या है? मद या मत यानी जो हमारा सिद्धांत है, जिसको हम मानते हैं, जो हमारा मत है। अक्सर कहते हैं हम लोग कि भाई तुम्हारा मत जो भी रहे, हमारा मत यह है। हम ऐसा स्वीकार करते हैं या हम ऐसा अनुभव करते हैं या हम ऐसा ही जानते हैं। व्यावहारिक जगत में जब हम लोग एक अच्छा समय गुजार लेते हैं तो कुछ अनुभवों से हम अपने अंदर अनेक प्रकार के मतों का सृजन करते हैं। जैसे कि हम जब भी बाहर लोगों से बात करें तो हमारा मत है कि अच्छे प्रकार से बात करना चाहिए, मधुरभाषी होना चाहिए। ये हमारा मत है। हम किसी के ऊपर इसका दबाव नहीं डाल सकते कि नहीं आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा, ये आप नहीं कर सकते। ये साधारणतः हमारा ही ऐसा मत है। आपको मानना है आप मत मानिए, आपका कुछ और मत हो सकता है। यानी विचारों की वो स्थिति जहां आप निर्णय की स्थिति में पहुंच जाते हैं और आपको लगता है कि नहीं, यह जो हमारा विचार है, ये जो हमारे चिंतन की जो प्रक्रिया है वो सही है, तो वो विचार का वो संग्रह आपका मत कहा जाता है। तो श्रीमत अत्यंत उच्च कोटि का, अत्यंत उदात्त, अत्यंत परिष्कृत मत किसका? भागवत का। श्री अर्थात अत्यंत उच्च कोटि का ऐश्वर्य, हर प्रकार का ऐश्वर्य। मत अर्थात आपके अंदर जो अनुभव से सिद्ध हो गया और आपके अंदर एक विचारणा बन गई, एक जीवन वृत्ति बन गई, एक दृष्टिकोण बन गया। वो दृष्टिकोण, वो मत जो अत्यंत उदात्त है, जो अत्यंत उच्च कोटि का है, उसके बारे में कहा जा रहा है। तो वो कौन है? तो कहे भागवत। भागवत का मतलब क्या है? भागवत अर्थात जो ईश्वर का भक्त है, जो भगवान का भक्त है, भगवान से बना भागवत। यानी जो भी ईश्वर का भक्त है, अर्थात जिसने ईश्वर के उपस्थिति को अनुभव रूप से प्राप्त कर लिया है, जो ये केवल कहता नहीं कि ईश्वर एक अपोल कल्पना है, जो ये कभी नहीं कहता कि ईश्वर है या नहीं है, उसके लिए ईश्वर वैसा ही सत्य है जैसे हमारे हाथ में कोई वस्तु हो। वो ईश्वर का अनुभूत सत्य है। यदि कोई ईश्वर है, यदि कोई व्यक्ति कहता है, कोई संप्रदाय कहता है, यदि कोई संत महात्मा कहते हैं, कोई साधु को ऋषि कहते हैं कि ईश्वर है, तो सहज प्रश्न हमारे और आपके अंदर आना ही चाहिए कि फिर हमें भी उसका अनुभव होना चाहिए, हमें भी दिखना चाहिए। ईश्वर है तो हमें मिलना तो चाहिए कि ईश्वर है। हम केवल आपके बातों पर भरोसा क्यों करें? तो वैसे ऋषियों का समूह, वैसे महापुरुषों का संग्रह,
वैसे संतों की वंशावलिया, उनका पूरा विस्तार, जिन्होंने ईश्वर के बारे में केवल सुना है ऐसा नहीं, जो ईश्वर के बारे में जानते हैं केवल पढ़ करके सूचनाओं के रूप में शास्त्रों के माध्यम से ऐसा नहीं, जिन्होंने ईश्वर का साक्षात अनुभव किया है, जिसने ईश्वर तत्व को साक्षात जाना है, उसे कहते हैं भागवत। तो श्री अर्थात अत्यंत ही उच्च कोटि का ऐश्वर्य से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ, उमंग से भरा हुआ, प्रसन्नता से भरा हुआ क्या मत, किसका मत? जो भागवत है, अर्थात जिसने ईश्वर के तत्व को जान लिया, जिसने समझ लिया, अनुभव कर लिया, ऐसे महापुरुषों का जो मत है, ऐसे महापुरुषों ने जो जाना है, अनुभव किया है अपने पूरे जीवन काल में, उन सारे मतों का संग्रह जो है वह है श्रीमद् भागवत। अर्थात यदि हमें इसके अर्थ को समझना है और जानना है तो हमारी दृष्टि कहाँ जानी चाहिए कि इसको बताने वाला केवल सूचना को एकत्रित करके विद्वान नहीं है। विद्वान तो स्वाभाविक है, केवल विद्वान नहीं है, केवल वो किताबी कीड़ा नहीं है। बहुत सारे ऐसे विद्वान स्कॉलर्स तुम्हें और हमें मिल जाएंगे जिनके पास बहुत सारे डाटा का कलेक्शन है कि श्रीमद् भागवत में ये कहा गया, मत्स्य पुराण में ये कहा गया, कुरान में ये कहा गया, गीता में ये कहा गया, बाइबल में ये कहा गया। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, उनसे पूछो कि भाई ये तो आपने कलेक्शन बता दिया, डाटा बता दिया, आपने इसमें कुछ अनुभव किया? बोला हम कहाँ अनुभव किए भाई, हमको अनुभव से मतलब नहीं, ये सब शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये शास्त्र ये कहता है, ये शास्त्र ये कहता है। आप यदि जिद पकड़ लें कि मुझे शास्त्रों से मतलब नहीं, आपका अनुभव क्या है, आपका मत क्या है, वो मुझे बताइए। तब ऐसे लोग तुरंत बैकफुट पे चले जाएंगे कि भाई अनुभव की बात हमसे ना करें, हमने कभी इसे जाना नहीं, हमने कभी इसका अनुभव नहीं किया, जो लिखा है मैं उसकी बात आपको बता रहा हूं। इसलिए ऐसे लोग के द्वारा लिखा गया नहीं। किनके द्वारा लिखा गया? जिन्होंने सत्य को वैसा समझा जैसा हम लोग जल को पीते हैं तो जल के उस तरलता को, शीतलता को हम महसूस करते हैं। जैसे हम आंख से किसी चीज को देखते हैं तो उसके रूप को हम ग्रहण करते हैं। जैसे इंद्रियों से हम इन सारे उपकरणों से हम बाह्य चीजों का अनुभव प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार जिसने साक्षात रूप से न इंद्रियों से छोड़कर इस शरीर में रहते हुए, मृत्यु के उपरांत नहीं, यहां रहते हुए जिसने अनुभव किया कि सत्य क्या है, ईश्वर क्या है, उन अनुभवों से जो अपने आप को भर चुका है और एक अधिकार पूर्वक को बोल सकता है कि हाँ मैं जानता हूं, मुझे इसका बोध है, मुझे इसका अनुभव है, ऐसे तमाम लोग को कहा गया कि वो भागवत हैं, वो परम भक्त हैं ईश्वर के। उनका जो मत है, उसका जो संग्रह है, जो संकलन है, जो कंपाइलेशन है, वह है श्रीमद् भागवत। अब जब ऐसे महापुरुषों का संकलन होगा श्रीमद् भागवत, तो उसमें किसकी चर्चा होगी? भक्तों की चर्चा होगी, भागवतों की चर्चा होगी। इसलिए सबसे बड़ी उपाधि यदि तुम किसी को दे सकते हो, सबसे बड़ी प्रशंसा यदि तुम किसी के कर सकते हो, तो तुम उसे क्या शब्द दे सकते हो? वो शब्द है कि तुम तो भागवत हो। इससे बड़ी प्रशंसा और कुछ हो ही नहीं सकती कि तुम किसी को कह दो अरे तुम तो भागवत हो गए। भगवान कहते हैं कि मुझे सबसे अधिक यदि कोई प्रिय है तो कौन है? भागवत प्रिय है। भागवत अर्थात जिसने केवल मेरे बारे में सूचना एकत्रित नहीं की, जो मुझे वैसे जानता है जैसे इंद्रियों से लिप्त व्यक्ति इंद्रियों का सुख जानता है। ऐसे महापुरुषों का, ऐसे महान सिद्धों का
ऐसे महान साधकों का, रियलाइज मास्टर्स का जो मत है, जो विचार है, जो सिद्धांत है, वह है श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवत में हमें भक्तों की बहुत चर्चा मिलेगी, तरह तरह के भक्तों की चर्चा मिलेगी, और उन भक्तों का मत क्या है इसकी भी चर्चा मिलेगी। जब भक्तों के मत की चर्चा होगी तो उनका मत क्या होगा? भगवान के ही विषय में तो उनका मत होगा। तो फिर इस पर किसकी चर्चा मिलेगी? भगवान की चर्चा मिलेगी। और भगवान और ये जो पूरा जगत है वो क्या भिन्न है? जिसने भागवत है जो जानता है कि दोनों एक ही है, तो फिर किसकी चर्चा मिलेगी? जगत की भी चर्चा मिलेगी। और जगत में जितने लोग रह रहे हैं, आश्चर्यजनक तो यह है कि लोग की बात नहीं, जो भी ऊर्जा का भंडार है पूरे जगत में, वो चेतन हो या अचेतन हो, वो चलने वाला हो या स्थिर हो, वो उड़ता हो या कहीं पर भी अस्थावर है, ये सारा जो चर और अचर जगत है वो भी किसका विस्तार है? भागवत और भगवान का ही। तो फिर उनकी भी चर्चा मिलेगी। तो समझो, जब अध्यात्म की प्रारंभिक कक्षा होती है तो हम लोग कहते हैं कि तुम्हें अध्यात्म में प्रवेश करने के लिए भागवत होना, तो उससे अंतिम जो निर्विकल्प समाधि की भी जो अंतिम अवस्था है वो भागवत की अवस्था है। भागवत समाधि अंतिम अवस्था है, उसके बाद कोई अवस्था हो ही नहीं सकती। उस अवस्था में जाने की बात तो छोड़िए, अध्यात्म में जैसी प्रवेश की बात करते हैं तो सबसे पहले कहा जाता है भैया आने के पहले इतनी तैयारी तो कर लो कि तुम्हारे अंदर विवेक हो, अंधविश्वास तो ना करो तुम। सबसे पहला जो गुण तुम्हारे अंदर होना चाहिए, सबसे पहली विशेषता तुम्हारी जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? कि तुम्हारे अंदर अंधा अनुकरण करने की प्रवृत्ति न रहे। विवेक सर्वप्रथम होना चाहिए, ये प्रथम लक्षण होना चाहिए साधक का। और वो बात मेरे ऊपर भी लागू होती है। इसलिए हम जो कह रहे हैं, मेरे चेहरे को देखकर उस पर भरोसा नहीं कर लेना है। तब तक जब तक कि कालखंड में, कालांतर में धीरे धीरे तुम्हें इसका भरोसा ना होने लगे कि नहीं आदमी श्रद्धा के लायक है, तब तक सिर्फ इसलिए कि कोई कह रहा है या कहीं कोई बात लिखी है, हम उसको नहीं मान सकते। हमारे भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी ऊंचाई यही है कि किसी भी ग्रंथ में यह नहीं कहा गया कि तुम इसको नहीं मानोगे तो तुम नरक में चल जाओगे। कहीं नहीं कहा गया कि तुमको मानना ही पड़ेगा, और यदि तुम इसको नहीं मानते हो तो तुम्हें इस प्रकार के दंड को हम देंगे। न ऋग्वेद में, न अथर्ववेद में, न सामवेद में, न यजुर्वेद में, जो हमारा मौलिक ग्रंथ है उपनिषद, वहां हमें कहीं नहीं मिलता। इसलिए यदि इसके विपरीत हमें कहीं कोई साहित्य में मिलता है कुछ बात, तो समझ जाना कि उसमें कुछ घालमेल किया गया। क्योंकि प्रथम रिक्वायरमेंट, प्रथम लक्षण अध्यात्म प्रवेश करने का क्या था? विवेक। विवेक क्या है? नित्य अनित्य वस्तु विवेक। कि तुमको समझ में आ गई ये बात कि तुम्हारे अंदर ये जगत में क्या सही है और क्या गलत है, क्या शाश्वत है और क्या क्षणभंगुर है। जब यहां तक तुम्हारी बात बनने लगी तो नित्य के प्रति तुम्हारे मन में गमन की भावना आने लगी कि मुझे नित्य वस्तु चाहिए, और अनित्य तो अनित्य ही है, उसके प्रति तुम अनासक्त होने लगे। तो दूसरी अवस्था क्या आई विवेक के बाद? वैराग्य। इसके बाद तुम्हारे अंदर 6 अलग अलग प्रकार की संपत्तियां चाहिए, समाधि षट संपत्तियां चाहिए। जब इतना कुछ हो भी गया तब तुम्हारे अंदर चाहिए मुमुक्षत्व। विवेक, वैराग्य, समाधि षट संपत्ति, मुमुक्षत्व, ये 4 चीज को जब तुम अपने अंदर धारण कर लेते हो, तब तुम प्रवेश करते हो, तब तुम्हारे लिए दरवाजा खुलता है। कहाँ का? अध्यात्म का। उसके पहले दरवाजा तक नहीं खुलता। अब बड़े आश्चर्य की बात है, जिसके पास में विवेक है, विवेक ही नहीं है जिसके पास, वो भी आलोचक बने बैठे हैं
महापुरुषों के वाणियों के ऊपर, एकदम बिल्कुल नए नवेले लोग, युवा, जिसने न कभी भागवत पढ़ा है, न समझा है, न उपनिषद देखा तक नहीं है, वो ऐसे महापुरुषों के कथनों के ऊपर आप आलोचना करते हैं यूट्यूब और तमाम सोशल मीडिया पर, जिससे पता नहीं कितने महान साधक हैं, वो सीधे अष्टावक्र ही हो गए हैं, उत्पन्न नहीं हुए हैं अष्टावक्र बन करके। ये बड़ा बहुत बहुत बड़ा शाप है, समझिए। ऐसे लोग सूची श्रीमद् भागवत को समझने के लिए तो बहुत दूर की बात है। अभी अध्यात्म में प्रवेश करने के लिए आपको 4 चीज चाहिए। क्या? विवेक, वैराग, समाधि, सठ संपत्ति, मोक्ष। इसमें से क्या है एक भी उन लोग के पास जो आलोचना कर रहे हैं उस व्यक्ति का, उस महापुरुष का जो इसकी व्याख्या कर रहा है, जो श्रीमद् भागवत है, जिसमें किसका कथन है, किसका मत है, किसके अनुभवों की विवेचना है? उनका, जिन्होंने ब्रह्म को, ईश्वर को साक्षात अनुभव किया है। अब जब इस 4 गुणों के साथ आप प्रवेश करते हैं अध्यात्म जगत में, तो तुरंत आपको ईश्वर नहीं मिल जाता। फिर आपको 4 महत्वपूर्ण सोपानों से गुजरना पड़ता है। उसमें से कोई एक चुन लीजिए या चारों चुन लीजिए। हम संक्षेप में कर रहे हैं, क्योंकि हम इस मान को चल रहे हैं, बहुत कुछ हम लोगों ने पहले तुम लोग को बताया है। यद्यपि पहला विस्तार तो इसी भूमिका में बहुत विस्तार से इस बात को समझाना चाहिए कि भागवत को करने के पहले क्या क्या चीज हमें करने की आवश्यकता है, तब इसको स्पर्श करें हम। ये इतनी ऊंची किताब है ये। पहले विवेक आया है कि नहीं, यही तो देख लो तुम लोग अपने अंदर। वैराग्य आया कि नहीं, वही तो देख लो। और क्षमा, दमा, उपरमा, और क्या था, हम लोग नाम भूल गए हैं जिसका, वो भला हम लोग कब करेंगे? क्षमा, दमा, उपरमा, तितिक्षा, श्रद्धा, उसके बाद ही तत्व आया हमारे अंदर, क्षमा, दमा, उपरमा, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। फिर मोक्षत्व क्या है ये समझे हम लोग। जब ये चीज आ भी गई हमारे अंदर, तो हमने कितनी साधना की ज्ञान योग की। जो 4 मुख्य साधनाएं हैं, क्या? ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और हठ योग। और भी साधनाएं हैं, क्रिया योग, राजयोग, भैरव तंत्र सूत्र, और अनंत मार्ग है उसके अलावे भी। इतना ही नहीं है, जब इस सब प्रकार के साधनाओं से हम अपने आप को धीरे धीरे उत्थान करना शुरू करते हैं अपने अंदर, और एक क्षण आता है जब हमारा विचार विसर्जित हो जाता है, हमारी वासनाएं समाप्त हो जाती हैं, और हम धीरे से ईश्वर के द्वारा खींच लिए जाते हैं। ये सब जितनी भी बातें हैं, जितना भी योग है, जितना भी तप है, जितना भी जप है, पूजा है, उपासना है, वो सब वही है जैसे तुम सोने जाने के पहले तैयारी करते हो, कक्ष में शांति हो जाए, हम बत्ती को बुझा दें। कोई कहेगा बत्ती जलाओ, फिर कोई कहेगा बत्ती बुझाओ, फिर कोई कहेगा कि नहीं आवाज़ मत करो, कोई कहेगा पानी पिलाओ। ये सब करते करते जब पूरे रूम को तुम शांत कर लेते हो, बिस्तर को साफ सुथरा कर लेते हो, और अपने पैर को पसार करके लेटते हो, सर के नीचे तकिया नहीं रहता तो फिर तकिया मंगवाते हो, ठंड ज़्यादा लगता है तो एसी को बढ़ा देते हो, कम कर देते हो, पंखा तेज लगता है तो उसको धीमा करते हो, कभी कंबल उड़ते हो, कभी हटाते हो। इस सारी प्रक्रियाओं से तुम नींद को नहीं बुला सकते। नींद तभी आएगी जब उसको आना है। ये सब करने के बाद तुम फिर प्रतीक्षा करते हो कि नींद मैया आ जाओ, मुझे अपने गोदी में ले लो। यही तो करते हो। इस सब के बाद भी नींद आ जाए ये आवश्यक नहीं है। फिर तुम उठ के बैठ जाते हो, बैठे बैठे सोचते हो आ जाओ मैया आ जाओ, अब तो सुला लो मुझे। कोई नहीं मिलता, अगल बगल को घूरते हो, भाई अगल बगल भाई सुलाओ मुझे। बेचारा परेशान होता है अगल बगल वाला कि हम सुलाएं कैसे, बाकी सब कुछ तो कर सकते हैं, नींद बनकर तुम्हारे अंदर कैसे घुस जाए। यही चीज करते भी हैं हम लोग। गुरुदेव का पैर पकड़ के बोलते हैं हमको बस दे ही दीजिए अभी साक्षात्कार। बोले कैसे दे दे, तुम्हारे अंदर डाल कैसे दे। हम व्यवस्था बता सकते हैं, देखो ऐसा ऐसा करोगे तो नींद आ सकती है। और तब एक क्षण आता है जब तुमको पता नहीं चलता और नींद तुम्हें अपने गोद में खींच लेती है। ऐसे ही ये साधनाएं तुम्हें उस तक नहीं पहुंचाती। साधनाएं व्यवस्थाएं होती हैं।
फिर तुम शक कर लिए, खींच लिए जाते हो ईश्वर के द्वारा उसके ही अपने उस लोक में, उसके ही अपने उस किंगडम में, उस राज्य में जहां से कभी लौटना नहीं है वापस। जो हम लोग कहते हैं ना, न तत्र सूर्य भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भाति कुतुम अग्नि तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। क्यों दिखाते हैं इसको? इसके पीछे वही है, इसका वही उपनिषद का श्लोक है, ये उपनिषद के मंत्र हैं। ये वो बोलते हैं कि वहां उस ऐसा जगत है जो सब चीज को प्रकाशित करता है, उसे प्रकाशित करने वाला और कुछ नहीं है। न तत्र सूर्य भाति न चंद्र तारकम, न सूर्य न चंद्र न तारा, ये कुछ भी उसको प्रकाशित नहीं कर सकता। अग्नि की तो बात ही क्या करें, कतोम अग्नि तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम। अरे केवल वही है जो सबको प्रकाशित करता है। न तस्य भाषा इदं विभाति, उसे कोई दूसरा और प्रकाशित नहीं कर सकता। इस अनुभव में तुम खींच लिए जाते हो। जब तुम उसमें खींच लिए जाते हो और इससे तुम्हें अपने अंगों में बटोर लेता है और ईश्वर के भाव का उदय होता है। ईश्वर का भाव कुछ छोटा मोटा भाव नहीं, फिर तुम ईश्वर ही हो जाते हो, ब्रह्म ही हो जाते हो। ब्रह्मविद ब्रह्म भवति। फिर उसका भाव कम भाव, थोड़ा भाव, अधिक भाव नहीं, उसका अति भाव होता है। उसके अलावा कोई दूसरा भाव रहता ही नहीं। जब ऐसी अवस्था में तुम पहुंचते हो और तब तुमसे कोई पूछता है कि बताओ अब तुम्हारा मत क्या है, तो जो तुम बोलते हो ना वो उपनिषद होता है। जो तुम सांस लेते हो ना वो काव्य श्रुति होती है। जो तुम गुनगुनाते हो वही वेद के वाक्य हैं। और जब ऐसे किसी महापुरुष से, जब ऐसे किसी सिद्ध से एक ऐसा व्यक्ति प्रश्न करता है जिसकी बुद्धि विकसित नहीं हुई है, जिसकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं हुई है कि विवेक वैराग्य उसके अंदर प्रवेश कर गया है, समाधि से संपत्ति उसके अंदर नहीं है, वो जानता भी नहीं कि मोक्षत्व क्या होता है, ऐसे व्यक्ति भी उनके करीब जाएंगे और पूछेंगे बताइए क्या कहना है आपका। तो महापुरुष ऐसा व्यक्ति करुणा से भरा हुआ, किसी को भी हताश, निराश, उदास या बिना दिए हुए नहीं जाने देता अपने पास से। तो फिर वैसा व्यक्ति इन ऐसे तमाम लोगों के लिए जो विकसित है या जो विकासशील है या जो अविकसित है या जो अति मंद है, उन सभी लोगों के लिए वो अलग अलग मत देता है, अलग अलग प्रकार से अपनी अनुभवों की अभिव्यंजना करता है। उसके व्यक्तियां प्रकट होती है, जैसा उसके सामने पात्र होता है वैसा उसका अनुभव प्रकट होता है उसके सामने। वो नहीं कह देता गुरुदेव को कि जाओ जाके तुम गंगा के बीच में खड़ा होकर के ठंडे ठंडे पानी में जाड़े के समय में 108 बार जप करो, नहीं कहता वो। नहीं, वो ये कहता कि उसके लिए क्या आवश्यक है क्या नहीं। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार की बातें करता है। जैसा व्यक्ति उसके पास जाएगा वैसे ही वो बातें करते हैं। ऐसे महान पुरुष, ऐसे महान ऋषि, ऐसे महान भागवत ने जो जो अलग अलग व्यक्तियों को, अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों को जो अपना अनुभव बताया, उसका जो संकलन किया गया वह है श्रीमद् भागवत। और अभी हम लोग अध्यात्म की जगत में रेंगना शुरू किए हैं, जन्म लिए हैं। और अभी जो छोटा बच्चा जो धीरे धीरे चलना शुरू करता है ना, वैसा शुरू के टॉडलिंग कर रहे हैं हम। और हम चाहते हैं कि नहीं, श्रीमद् भागवत के उन कथाओं को लेकर हम उसकी ऐसी आलोचना करें जैसे कि वो मनुष्यगत जीवन की कुछ बातें हैं। ऐसा नहीं है। यदि भागवत को समझना है तो पहले इन तमाम साधनाओं से गुजरना पड़ेगा। इसलिए भागवत के प्रारंभ में भी वेदव्यास जी ने कहा, महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि मैं इसको लिखने के पहले क्या क्या किया हूं सो मैं बता दूं। मैंने पहले चारों वेद को, पहले एक वेद मैंने बनाया, इतना विशाल बन गया कि रखने का जगह नहीं था, तो हमने उसको 4 भाग में बांट दिया, उपनिषद बनाए।
उन्होंने संकलन किया था वेद का, लेकिन संकलन करने के क्रम में वो महापुरुष थे, ऋषि थे, सब कुछ जाने। उपनिषद उनके जीवन का एक पर्यायवाची बन गया। उस सहज यदि कुछ जीता जागता वेदांत देखना हो तो महर्षि वेद व्यास, ऐसे और भी अनेक लोग हैं, लेकिन वो भी 4 वेद लिखने के बाद, लिखने नहीं संकलन करने के बाद सोची कि ये इस ब्रह्म के सूत्र को समझेगा कौन, उपनिषद को कैसे समझाए, तो उन्होंने लिखा ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र लिखने के बाद उन्होंने फिर सामान्य लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए पुराणों की रचना प्रारंभ की, और अनेक अनेक पुराण उन्होंने लिखा, जिसमें से हम लोग अभी तक जानते हैं कि 18 पुराण उन्होंने लिखा। जब वो 17 पुराण लिख चुके थे, अध्यात्म रामायण लिख चुके थे, महाभारत ग्रंथ लिख चुके थे, जिसमें गीता, आप भागवत अर्थात भक्तों की लीला और भक्तों के साथ भगवान की लीला, उसका गुणगान कीजिए तो आपको आनंद मिलेगा। और तब उन्होंने लिखा श्रीमद् भागवत। तो श्रीमद् भागवत को समझने के लिए हमारे पास महर्षि वेदव्यास की अंतर्दृष्टि चाहिए, और उस अंतर्दृष्टि को प्राप्त करने के लिए हमें क्या चाहिए? सारे उपनिषदों का अध्ययन। वेद का भी 3 पार्ट। पहला कौन सा पार्ट है? इसमें केवल स्तुतियाँ हैं। दूसरा कौन सा पार्ट है? इसमें केवल कर्म कांड है। तीसरा कौन सा पार्ट है? इसमें केवल वेदांत जिसको कहते हैं हम लोग, उपनिषद है जहाँ केवल। ये तीनों यदि हम लोग कर लेते हैं, तब जो उनका प्रारंभिक पुराण है, उपनिषद भी कितने हैं? बहुत सारे उपनिषद हैं। 1143 उपनिषद अभी तक नोन है। चलो उसमें से 11 उपनिषद ही पढ़ लें हम लोग। इतना पढ़ने के बाद बाकी जितने पुराण उन्होंने पहले लिखे थे, रामायण और महाभारत जो उन्होंने पहले लिखा था, उसको हम लोग जब पढ़ लेते हैं, उससे जब हमारे अंदर एक अत्यंत ज्ञान के ऊष्मा का, ओज का जन्म होता है, उस ओज के साथ वेद व्यास जी को प्रणाम करते हुए जब इसका हम स्पर्श करते हैं, तभी बात कुछ समझ में आनी शुरू होती है। तब समझ में आएगी बात, नहीं तो वही होगा जो भी हम कुछ दिन पहले, 1 सप्ताह पहले हमारे बेचारे मोरारी बापू जी ने कहा भगवान कृष्ण के बारे में श्रीमद् भागवत से, उसका बात का बतंगड़ बना दिया। और कौन बना रहे हैं? जिन्होंने कभी शास्त्र को देखा ही नहीं होगा, वो बना रहे हैं। जो लिखा हुआ है बिल्कुल यदि उसको वैसा ही बोल दिया जाए जो लिखा हुआ है, तो जितने दूषित लोग हैं ना, इसमें उसमें वही अपना ही अर्थ देखेंगे। देखो, शब्द का विन्यास वही रहता है, वाक्य वही रहते हैं, हम उसको अर्थ देते हैं। हम लोग कितनी बार इस बात को बता चुके हैं कि अर्थ को अनर्थ बनाना हमारे लिए बहुत सरल है। हम कितना कलुषित दिमाग के हैं कि जब हम अर्थ देने लगते हैं तो हमें समझ में आती है बात। जैसे बहुत साधारण है कि यदि 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं कि हाँ, हमने जो शराब का पूरा ट्रक था उसको झारखंड से बिहार मंगवाने का पूरा हमने आयोजन कर लिया है। कुछ उसमें कृष्ण लगे और कुछ उसमें राम लगे। तो तुम लोग ये बताओ, शराब के धंधे में भी कृष्ण और राम का नाम लेता है? जरूर चलो अच्छा पापी होगा। अब यहाँ कृष्ण का मतलब है कुछ ब्लैक में लगा और कुछ राम यानी कुछ व्हाइट में लगा। अब इस भाषा को उन्होंने अपने विकसित कर लिया। ऐसे दुष्टों की कमी नहीं। उसी प्रकार इसमें जो लिखा हुआ है, यदि केवल उसका शाब्दिक अर्थ लिया जाएगा तो फिर मुश्किल आने वाली है। और यह बात केवल इसी शास्त्र के साथ सत्य नहीं है, बाकी जितने भी शास्त्र हैं अलग अलग दूसरे धर्मों के, वहाँ भी यही सत्य है। जो उसमें लिखा हुआ है, यदि बिना किसी योग्य व्यक्ति के संसर्ग के तुम उसको पढ़ोगे
तो तुम न केवल अपना नुकसान करोगे बल्कि इस जगत का भी तुम ही नुकसान करने वाले हो। जितने भी आतंकवादी हैं उन्होंने पढ़ लिया कि जिहाद का मतलब कि जो व्यक्ति मूर्ति पूजक है उसको मार देना है। लीजिए साहब, और मजे की बात है कि उसकी व्याख्या करने वाला भी उसी विचित्र विचित्र आदमी है जिसने कुरान को कभी मोहम्मद साहब की दृष्टि से देखा ही नहीं। बौद्ध धर्म में जाते हैं तो वहाँ मांस खाने के लिए आज़ादी क्यों है कि भगवान बुद्ध ने कह दिया था कभी। वो प्रसंग क्या है, कभी उस पर भी बात करेंगे, बताए हैं उसके विषय में भी कभी। ऐसी अनेक घटनाएं हैं हर जगह। अब जय महावीर जो जिस काल में हुए थे उस समय वो अपने सर का जो बाल है उसको खींच खींच के नोच नोच के हटाया करते थे। कुछ कारण रहा होगा उस समय और वो अनुशासन बन गया। अब जो भी ऋषि होंगे महावीर जैन धर्म में वो नोच नोच के ही बाल हटाएंगे। अरे क्यों ईश्वर पीड़ा देना चाहेगा तुम्हें भाई? जो सबसे पहला सूत्र है कि विवेक होना चाहिए उसी को हम माथा पर उठा करके ताका पर रख देते हैं कि भाई बुद्धि तो हम नहीं लगाएंगे। हम बिल्कुल जाहिल की तरह जो तुम कहोगे जो लिखा रहेगा शास्त्र में हम उसको चुपचाप वही का वही मानेंगे। जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो हुआ कि भाई सब लोग मास्क पहन करके रहेगा, ठीक। हम लोग घर के अंदर बैठे हुए हैं, हम हैं, हमारी पत्नी है, बच्चे हैं, घर के अंदर हैं हम लोग बाहर नहीं आए हैं। खाना खाने के लिए बैठे हैं, बातें कर रहे हैं तो बाहर से एक मित्र आए हमारे, बोले वाह आप बिना मास्क के बैठे हुए हैं। अब बताओ, एक पति और पत्नी रात में जिस समय एकांत में जाएगा मास्क लगा के वहां पर भी रहेगा? घर के अंदर हम लोग बैठे हुए हैं जहां कोरोना बिल्कुल भी नहीं है, वहां भी हम मास्क लगा के बैठेंगे? जैसे मोदी जी कहे कि देखो भाई जो लोग जहां हैं वहीं पर रहें। इसको एकदम शाब्दिक रूप से यदि हम लोग ले लें उस समय कौन कौन व्यक्ति कहां कहां पर है। कोई व्यक्ति बेचारा बाथरूम में है और कोई व्यक्ति छत पर गया है कपड़ा फंसाने के लिए, बेचारा धूप में वहीं पर है। उसी प्रकार जब तक विवेक का इस्तेमाल आप नहीं कीजिएगा, बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, अनुशासन आपको कहीं नहीं ले जा सकती। इस विवेक को हम लोग इतना अधिक तीक्ष्ण बलशाली बनाना है और सूक्ष्म बनाना है कि इसके अर्थ को समझ सके कि क्या है। यह है श्रीमद् भागवत। और आधुनिक काल में बुद्धि की कमी है ये हम लोग नहीं कह सकते। इतना ज़्यादा भौतिक विकास बिना बुद्धि का कैसे हो सकता है? पहले मनुष्य जो है वो वैश्विक कुटुंब नहीं हुआ करता था। यानी मनुष्य को हम पहले शायद ये नहीं कह सकते थे कि विश्व के समुदाय का वो एक प्राणी है, एक अंश है, नहीं कह सकते थे। क्यों? 400 साल पहले जाके सोचो कि पहले हम लोग दूरी कैसे नापते थे कि वहाँ वो 2 महीना की दूरी पर है, वो 4 दिन की दूरी पर है, जाने का कोई उपाय नहीं था। अब चलना शुरू किए, यदि गया से पटना जाना है तो आप बैलगाड़ी हो चाहे घोड़ा हो वो चल रहे, धीरे धीरे चल रहे हैं, पहुँचे 1 सप्ताह में पहुँचेंगे वहाँ। तो जो भी ज्ञान की बातें होती थी वो एक सीमित समुदाय के बीच में हुआ करती थी और बहुत मुश्किल से उसका विस्तारण होता था। जैसे बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए जो अलग अलग जगह लोग गए थे, कितना वर्ष लगा, आज 2000 साल होते होते तब यहाँ तक फैला। उसी प्रकार सनातन धर्म को भी पूरे विश्व में फैलते फैलते वक्त लगा, क्योंकि एक अलग अलग समूह था। मतलब हर एक मोहल्ला में एक राजा हुआ करता था। यह हालत थी। भारत एक आध्यात्मिक राष्ट्र था, विशाल राष्ट्र था, लेकिन तब भी इस पूरे भौगोलिक क्षेत्र को एक सूत्र में बांधने वाले ऋषियों ने इसे ऐसा अद्भुत प्रकार से समेटा था। इसके बावजूद भी
हमारा अमेरिका के साथ संबंध नहीं था, उस समय कुछ और नाम रहा होगा। हमारा बहुत दूर दक्षिण अफ्रीका में संबंध नहीं रहा होगा। आज वास्तव में हर मानव, हर मनुष्य ग्लोबल है। एक क्षण में तुम जानते हो गूगल पर आप पूरी दुनिया से अटैच हो जाते हो, एक क्षण में। आज यदि हम कोई ऐसी बात करें जो विज्ञान के विरुद्ध हो, तर्क के विरुद्ध हो, रीजनिंग के विरुद्ध हो, तो पूरा जगत तुम्हारे सामने विरोध करने के लिए खड़ा है। इंटेलेक्चुअल वर्ग, क्या बात करते हो पागल जैसा, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे हलधर को गुस्सा आ गया, बलराम जी को गुस्सा आ गया, वो हल निकाले और बोले पूरा हस्तिनापुर को उठा के हल से हम समुद्र में डुबा देंगे। यदि हम उसको बस ऐसे ही बताए कि ऐसा किए, और हलधर ने उठाए अपना हल और बोले हस्तिनापुर को अब उठाने ही वाले हैं हम और डाल देंगे समुद्र में, तो तुम्हें लगता है कि जो तुम्हारा ये बौद्धिक वर्ग है पूरे विश्व का, वो कहेगा हाँ बाप रे बाप, बहुत कैसे तो बचा लिए बलराम जी से हस्तिनापुर को, डुबा ही देते नहीं तो। कहे क्या बात करते हो पागल जैसे। कोई भूमि, कोई मतलब फुटबॉल गेंदा है अलग से, उसको उठा के डाल देंगे वहां। तुम यदि आज कहोगे कि नहीं, हलधर यमुना को कहे कि तू आ मेरे पास, तेरे अंदर मुझे कीड़ा करनी है, जल कीड़ा करनी है। यमुना नदी को बुलाए कि आ जाओ मेरे पास, तो मुझे नदी में कीड़ा करने की बड़ी इच्छा हो रही है। तो भाई नदी को ऐसा बुलाएं, वो नदी आई नहीं तो क्रोध से भर गए कि तमाम मजाक है साहब, हम बुलाते हैं तुम आती नहीं। वो हल निकाले और बोले कि पूरा का पूरा तुमको उठा करके हम समाप्त ही कर देंगे। बेचारे डर के फिर उनके चरणों पे गिर गई यमुना और कहने लगी कि मैं भूल गई थी कि आप वो शेषनाग के अंश, आपका एकमात्र एक अंश है जो शेषनाग है, जिसके ऊपर पूरी पृथ्वी रखी हुई है, तो आप तो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए मैं आ जाती हूँ आपके पास। फिर यमुना उनके पास चली आई और फिर वो जल कीड़ा करने लगे। यदि ऐसी बात हम लोग कहेंगे जो कि श्रीमद् भागवत में है, तो तुम्हें लगता है कि इसे कोई सुनेगा और बौद्धिक जगत कहेगा क्या बात कर रहे हो ये भाई। एक तो भाई पूरा पृथ्वी का हम लोग पूरा फोटो ले चुके हैं आकाश में जाकर के, अंतरिक्ष में, कहीं कुछ शेषनाग नजर नहीं आता जिसके ऊपर रखा हुआ है। ये पृथ्वी किसी शेषनाग के ऊपर रखी हुई है, ऐसा हमने भाई कहीं जगत में नहीं देखा। बहुत बार सैटेलाइट से हम लोग फोटो लिए पूरे पृथ्वी का, वो पूरा गोल इंडिपेंडेंट नजर आता है, उसके नीचे कुछ नजर नहीं आता जिसके ऊपर वो रखा गया हो। और यमुना कब से चल के बात करने लगी भाई। हम लोग तो इतना बार बुलाते भैया आ जाओ, बाढ़ मत करो, सुनती नहीं। इस बौद्धिक जगत को, जो पूरा विश्व बौद्धिक है, बुद्धिमान है, यदि यहाँ आप कपोल गल्प करने लगे और कहे कि नहीं चूंकि भागवत में लिखा हुआ है इसलिए भाई तो हम मानते हैं, अरे भैया गजब हो गया। ऐसा कुछ चलता है क्या? यदि कोई चीज गलत लिखी है कहीं कोई किताब में, तो हम किताब को माने कि जो सत्य है उसको माने। जैसे एक व्यक्ति, जिस समय राजाओं का समय हुआ करता था, राजा राजतंत्र हुआ करता था, उस वक्त एक बहुत बुद्धिमान व्यापारी, वो 1-1 रुपये 2-2 रुपये का जो मिला करता था हौंकने वाला पंखा, ये कहानी बताए हैं कि नहीं तुम लोग? जो हौंकने का पंखा मिलता है, ताड़ का पंखा, 1-1 रुपया 2-2 रुपया में जिस समय मिला करता था उस जमाने में, उसको पूरा टोकरी में अपने सर पर लेकर के वो राजमहल के आसपास से गुजर रहा था। नगर में, विशाल नगर, सम्राट के सामने से गुजर रहा था, पुकार करता हुआ कि मेरे इस अद्भुत पंखे को ले लो, 100 वर्ष की निश्चित गारंटी है, तुम खत्म हो जाओगे, तुम्हारे बेटे परपोते खत्म हो जाएंगे, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, अमूल्य है ये पंखे ले लो, अमूल्य है ये पंखे ले लो। सम्राट को बड़ा कौतूहल हुआ,
कैसा पंखा वाला बुलाया है पंखा वाले को, बोला क्या है इसका कीमत बताओ, तो बोले इसका 5,000 स्वर्ण मुद्राएं। 5,000 स्वर्ण मुद्राएं, पागल है। ये 1 रुपए की चीज को, जो कि मामूली एक कौड़ी का नजर नहीं आता, तो 5,000 स्वर्ण मुद्राएं मानता है। उस व्यापारी ने कहा कि प्रभु आप जानते नहीं, देखिए इसके साथ किताब है, इसके साथ एक बनी हुई, इस किताब के अनुसार इसका आप यदि इस्तेमाल करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं आप ही नहीं आपके पोते पर पोते भी मर जाएंगे, ये पंखा कभी भी नष्ट नहीं होगा, हमेशा रहेगा। बड़ा कौतूहल हुआ। 5,000 बोले क्या है, ठीक है। बोले तू जानता है ना कि मैं सम्राट हूं, यदि तुम्हारी बात सत्य ना निकली तो मैं तुम्हें कहीं से भी खोज लाऊंगा और तुम्हें मैं फिर वही मैं तेरा वध कर दूंगा। वो तो साधारण सजा हुआ करती थी पहले कि भाई तुमसे गुस्सा हुआ तुमको मार देना है सीधे, मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा, सूली पर लटका दूंगा। व्यापारी बोला कि महाराज मैं रोज इसी रास्ते से गुजरता हूँ, आपको खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 100 साल है, हर दिन 100 साल में हम गुजरेंगे इस रास्ते से, आप इसका उपयोग करके देखिए। महाराज सम्राट ने उस पंखे को ले लिया। पंखा था, पंखा तो पंखा ही रहेगा। वो किताब रखी की रखी रह गई, जो किताब उसके साथ उसने दी थी कि इसके अनुसार आप इसका उपयोग कीजिए। कौन पढ़ता है किताब? हमने कितनी बार कहा गीता पढ़ो, पढ़े तुम लोग? नहीं पढ़े। कितनी बार कहा रामचरितमानस पढ़ लो, कितनी बार कहे भाई महाभारत पढ़ लो, नहीं तो बाइबल कुरान कुछ तो पढ़ लो, पढ़े तुम लोग? पंखा के साथ हमने दिया था, नहीं पढ़े। सम्राट भी तुम लोग और हमारे जैसे थे, वो भी नहीं पढ़े, पंखा झलना शुरू किए। 1 सप्ताह होते होते उसके सारे ताड़ है टूट टूट के सब कुछ पन्ना पन्ना उसका कतरा कतरा बिखर गया। अब क्रोध से लाल हो गया वो राजा सम्राट। सोचा उसको पकड़ के बुलवाएंगे, पुकारता अपने सेवकों को, बोलता लाने के लिए उसको। उसके पहले आवाज आई गली से, उस रास्ते से, ले लो पंखा, ले लो पंखा, हजारों साल पंखा चलेगा, अमूल्य पंखा ले लो। बड़ा घबराया राजा के, कैसा व्यापारी है, उसको डर भी नहीं लगता कि उसको सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। उसको फिर बुलवाए। अब बोले देख तेरा पंखा, डंटा अलग है, उसका पत्ता पत्ता अलग है, ये कैसा किया है तू? ये चलेगा कभी? तुमने ऐसा धोखा क्यों दिया? वो और आश्चर्यचकित हो गया। वो पंखा वाला बोला कि क्या कर दिया? इस अमूल्य पंखों को आपने नष्ट कर दिया। आपने जो किताब में लिखा हुआ था उसका आपने अनुसरण नहीं किया और आपने इसको नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। बोले तेरी किताब में क्या लिखा है? बोले पढ़ना खोलिए, उसमें लिखा है साफ साफ कि पंखा को रखिए सामने और अपने सर को हिलाइए। आपने पंखा को हिला दिया, ऐसे नहीं चलेगा। और चूंकि किताब में लिखा हुआ है इसलिए इससे सही बात और हो ही नहीं सकती। ये अकाट्य ब्रह्म वाक्य है, सत्य है। आपको बदलना पड़ेगा, इस किताब को नहीं बदलेंगे हम। सोचिए, क्या यही काम हम और आप नहीं कर रहे हैं कि नहीं भाई? ये बात चूंकि गीता में लिखी है इसलिए आपको हर हाल में उसको मानना ही पड़ेगा। आप गलत हो सकते हैं, गीता गलत नहीं होगी। ये बात कुरान में लिखी हुई है इसलिए भाई सही है, इसको हम काट ही नहीं सकते, बदल ही नहीं सकते। भले आपकी बुद्धिमत्ता पर, आपके तर्कशीलता पर वो संदेह का एक पहाड़ उत्पन्न कर दे। बाइबल में लिखा हुआ है, हम उसको हर हाल में जो लिखा हुआ है वही मानेंगे। अब कहता है उसमें कि नहीं पूरा का पूरा पृथ्वी चपटी है। कुरान में कोई ऐसा प्रसंग आया होगा, मोहम्मद साहब ने कह दिया होगा। अब आधुनिक काल में आप विज्ञान से बाहर आइए ना, समझिए उसको। अब हमारे अनेक ऐसे ग्रंथ हो सकते हैं, किसी भी धर्म के ग्रंथ ऐसे हो सकते हैं जिसमें कुछ बातें गलत हो वो, आपको विवेक रखना पड़ेगा, नहीं तो वही हाल होगा जो उस पंखे के साथ हुआ। इसलिए पहली जो गुणवत्ता है जो हमारे अंदर होनी चाहिए, जो पहली विशेषता जो हमारे और आपके अंदर होनी चाहिए, वो क्या है कि हमारे पास विवेकशीलता हो।
और इसलिए कि हम किसी एक धर्म को मानते हैं, हम ऐसे कट्टरवादी नहीं हो जाएंगे भाई हम इस धर्म को मानते हैं इसलिए जो लिखा हुआ है इसके शास्त्रों में वो सही है। हमारा अपना जो भारतीय संस्कृति है या कोई भी संस्कृति विश्व का जो डेवलप विकसित सभ्यता है वो ऐसा नहीं कहता। उदाहरण के तौर पर देखिए, वेद व्यास के समय उसके पहले जो वेद था उसे लिखा नहीं गया था, लिखने का कोई साधन नहीं था। लिखने के साधन थे भी तो भी क्या थे भाई कि आप ताम्रपत्र पर लिख सकते हैं, आप भोजपत्र पर लिख सकते हैं, आप लकड़ी पर लिख सकते हैं। तो कैसी चलती थी बातें? परंपरा से आती थी। हमने सीखा अपने गुरु से, फिर हमने सिखाया अपने शिष्य को, ऐसे परंपरागत रूप से वो सुन करके हमने सुना किसी से और फिर हमने किसी और को सुनाया। ऐसे ये ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जा रहा था। इसलिए कहा गया उसको श्रुति। श्रुति स्मृति पुराना नाम हम लोग पढ़ते हैं ना, उसमें वेद व्यास के समय आते आते जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी थी, इतना प्रपंच फैल चुका था कि मेधा शक्ति इतनी प्रबल नहीं रही होगी सबकी कि ठीक से याद रहे। उन्होंने इस बात को देखा, महर्षि वेद व्यास ने भविष्य को देखा कि अरे राम, एक स्थिति आएगी जब लोग उसको याद नहीं रखेंगे, तब क्या होगा, इसलिए उसको लिखा जाना चाहिए। अब लिखते हैं, ध्यान रहे। यदि वेद व्यास ने जो परंपरा है उस पर आंख बंद कर लिया होता अविवेकी की तरह कि नहीं भाई ऐसे ही चलता है, ये कैसे चलता है कि श्रुति परंपरा से ही चलेगा, हम लिखेंगे नहीं इसको, तो हमारे पास आज ये भागवत नहीं होता, गीता और बाकी ग्रंथ नहीं होते, उपनिषद नहीं होते। उन्होंने एक आंदोलन चलाया। अब तुमको लगता है कि उनका विरोध नहीं हुआ होगा? क्या विचित्र बात करते हो। ये बात श्रुति में लिखी है कि श्रुति कैसे ही होना चाहिए, इसलिए नहीं होना चाहिए जो तुम कर रहे हो। उन्होंने विवेक से काम लिया और आज हमारे पास ये संपदा है। जिस समय मोहम्मद साहब ने शुरू किया कि नहीं, मूर्ति पूजा को समझो कि गलत है, मूर्ति में भगवान नहीं है, मूर्ति संकेत मात्र है, मूर्ति उसका उपमा है, मूर्ति एक चित्र है जिससे जो सनातन आदि पुरुष है, जो एक ही ईश्वर है, उसको प्रकट किया जा रहा है। इसलिए मूर्ति की पूजा मत करो, समझो इसको। उनका विरोध नहीं हुआ था। तो उन्होंने तो नहीं कहा कि नहीं चूंकि लिखा हुआ है पहले से दूसरे शास्त्र में इसलिए हम चुपचाप उसको फॉलो करेंगे, हम अपने बुद्धि नहीं लगाएंगे। उन्होंने तो ऐसा नहीं कहा। तो जब उन्होंने ऐसा नहीं कहा तो यही बात उनके द्वारा प्रकट की गई किताब के ऊपर भी सत्य है। जब ऐसा वेदव्यास ने नहीं किया तो वेदव्यास ने जिस किताब को निकाला, जिस किताब को दिया हमारे सामने, उसके ऊपर भी बात लागू होती है कि यदि हमारी बुद्धि को बात समझ में नहीं आती, हमारे तर्क को बात समझ में नहीं आती, अतार्किक और तर्कहीन लगती है वो बातें, वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं होती वो बातें, तो हमें अपने बुद्धिमत्ता पर भरोसा करना पड़ेगा और उस पर अनुसंधान करना पड़ेगा क्या सत्य है और क्या असत्य, और जो असत्य है उसको उसमें से निकालना पड़ेगा बाहर। तब जो विशिष्ट किताब हमारे सामने बचेगी, जो किताब का अंश बचेगा, वो शुद्धतम ज्ञान होगा। और ये काम किया जा चुका है। श्रीमद् भागवत को पढ़ाने के पहले बाकी ग्रंथों की भी बात हम लोग करेंगे, लेकिन चूंकि अभी श्रीमद् भागवत है हमारे केंद्र में, इसलिए बात कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत को बताने के पहले बहुत ही कम श्लोक का, शायद 8 या 10 श्लोक का, उसको 4 ही श्लोक कहें हम लोग, उसे कहते हैं भागवत चतुश्लोकी। उसको कहा गया और कहा गया बस यही भागवत है। थिंक 18,000 श्लोक है इसमें, उस 18,000 में से केवल 4 श्लोक को निकाल के कहा गया कि जो सही भागवत है, जिस भागवत का विस्तार किया जा रहा है आगे, जिस बात को बताने का प्रयास किया जा रहा है आगे, वो बस इसी 4 श्लोक में वो समाहित है।
अब सोचो, ये विवेक का कार्य है। चतुश्लोकी भागवत गीता बहुत प्रसिद्ध है। उसी प्रकार यदि किसी ग्रंथ में, कोई भी ग्रंथ, किसी भी पंथ का, किसी भी संप्रदाय का, यदि हमारे तर्क के विरुद्ध, हमारे विवेक के विरुद्ध ऐसी बातें वहां नजर आती हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि उसमें यह बात सही है या गलत। जो बाकी सिद्धांत हैं अध्यात्म के, उससे कसौटी पर खड़ा पर रख करके यदि बाकी आध्यात्मिक सिद्धांत के मिलाने से यदि वो बात सही नहीं मिलती, वो बात गलत मालूम पड़ती है, तो हमें समझना होगा कि वो मिलावट है। क्योंकि ध्यान रहे, जितने भी ग्रंथ हम देखते हैं इस पूरे जगत में, कोई भी ग्रंथ अनकंटामिनेटेड या बिना दूषित किए हुए नहीं है। कोई भी ग्रंथ नहीं है। श्रीमद् भागवत को लिखने के पहले, मतलब इस प्रिंटिंग के पहले, इसी में तुमको ये बात मिलेगी कि जब इसको छापने की बात हुई, आज से लगभग 30, 35, 40 साल पहले, तो भाई छापे क्या? मौलिक रूप से श्रीमद् भागवत कहाँ है, ये भी तो अनुसंधान का विषय था। रामचरितमानस आज हम लोग पढ़ते हैं, वो रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने पूरा का पूरा लिखा, इसका ये तो बड़े शोध का विषय था। तो पंडित गोपीनाथ कविराज जी, जो कि संस्कृत के बनारस में प्रोफेसर रहे और प्रिंसिपल भी हुए, और अनेक लोगों ने मिलकर के काशी का सरस्वती पुस्तकालय है, सरकारी पुस्तकालय, वहाँ 800 साल पुराना इसका पांडुलिपि को निकाला। किसके पांडुलिपि को? श्रीमद् भागवत के पांडुलिपि को। केवल 800 साल पुराना, ध्यान रहे। इसलिए वेस्टर्न स्कॉलर कहते भी हैं कि लगता है कि 1000 के आसपास में इसको बनाया गया है। उनको लगता है बस वही पांडुलिपि से ही शुरू हुआ है। ऐसा नहीं था। ऐसा और अनेक पांडुलिपि हमें दक्षिण भारत में भी मिलता है, और उसके जो अलग अलग श्लोक हैं और जो उत्तर भारत में जो श्लोक मिलते हैं, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत भिन्नता आती है। तो कंटामिनेशन की संभावना प्रबल थी। तब संतों का पूरा समूह, जिसमें अखंडानंद सरस्वती जी महाराज और बड़ा अद्भुत अद्भुत संत उसमें शामिल हुए, और उन्होंने इसको छांट करके, समझ करके, क्या ये सब सही मालूम पड़ता। 18,000 श्लोक, क्योंकि 18 श्लोक खुद भागवत कहती है कि हमारे अंदर वो संख्या है। बाकी पुराणों से समझ बूझ करके फिर इसको 24-25 साल लगी इसको इस शक्ल में आने में। ठीक, इसलिए हम आज ये दावा करें कि नहीं, जो लिखा हुआ है भैया, ये तो भाई ब्रह्म वाक्य, सीधे भगवान से उतर के यहाँ पर पहुँचवे किया है, नहीं कह सकते। क्योंकि जिन विद्वानों ने इसका संकलन किया, वो भी लिख रहे हैं कि भाई इसमें कुछ त्रुटि हो सकती है। ऐसा नहीं था कि तुम दरवाजा खोले, भगवान प्रकट हुए सामने और बोले भैया देखो हम कृष्ण भगवान हैं, ये श्रीमद् भागवत पकड़ो, अब बस इसमें कुछ गलती नहीं है, पूर्ण शुद्ध है। ऐसा नहीं हुआ। और न केवल श्री भागवत के साथ, बाकी 18 पुराण के साथ यही बात है। और न केवल हमारे सनातन संस्कृति की, यही बात इस्लाम के साथ भी सत्य है, यही बात क्रिश्चियनिटी के साथ भी सत्य है, यही बात बौद्ध धर्म के साथ भी सत्य है, जैन धर्म के साथ भी सत्य है, पारसी धर्म के साथ भी सत्य है, और जो सिख धर्म उसके साथ भी सत्य है। जो संकलन है कुरान का, वो मोहम्मद साहब के ज़माने में नहीं हो गया था, उनकी मृत्यु के बहुत बाद हुआ। बाइबल का तो खैर मत पूछिए क्या हुआ, बहुत बाद में हुआ। जो त्रिपिटक है भगवान बुद्ध का जो बना हुआ, 500 साल लगे उसको बनते बनते, 500 ईयर्स। ये ऐतिहासिक तथ्य है। अब तो गूगल है, बोले ना वैश्विक हो गया आज का समुदाय, डाल के देख लीजिए उसको। जैन सूत्र का वही हाल है। इसलिए कोई यदि कहता है कि नहीं ये किताब अनकंटामिनेटेड है और जो लिखा है उसको चुपचाप फॉलो करो, वो केवल केवल आपको अंधविश्वास के कुएं में ढकेल रहा है, आपके विरुद्ध वो खड़ा है, आपका नुकसान करने वाला है, आपको अपना गुलाम बनाना चाहता है। अपने बुद्धि का उपयोग तो करने को राजी है, वो कर रहा है, और आपको कहता है कि अपने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कीजिए। ऐसा दुष्ट व्यक्ति, धूर्त व्यक्ति से सावधान रहने की जरूरत है। अध्यात्म जगत में सबसे पहले अपने विवेक को खोलिए, और कोई भी शास्त्र को पूर्ण संदेहात्मक जिज्ञासा की दृष्टि से देखने का प्रयास कीजिए कि वस्तुतः उसमें जो लिखा हुआ है वो सही में सत्य हो सकता है क्या।
हम ये नहीं करें सीधे नकार दीजिए, लेकिन बुद्धिमत्ता, तर्कशीलता तो आपके दिमाग में होनी चाहिए ना। यदि आप हमारे साथ हैं, पेटीएम या गूगल पे पर हमें सहयोग दें ताकि यह काम और बेहतर हो सके तथा जारी रहे। टू सपोर्ट अस, डोनेट अस थ्रू पेटीएम और गूगल पे so that this work may continue and improve.